बड़ी खबरों की तरफ तो आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में मिली डील। अब 6 दिन खुलेगी दुकानें, आज से चलेंगे ऑटो और टैक्सी। जी हाँ, देश भर में लॉकडाउन में मिले डील के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दिशा निर्देश में कई बदलाव किए हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की छूट देने का फैसला किया है। सरकार द्वारा बुधवार को जारी किए गए नए दिशा निर्देश के तहत यहाँ अब सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुलेगी। वहीं पर 28 मई यानी कि बृहस्पतिवार से ऑटो और टैक्सी भी चलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने राज्य में लौट रहे श्रमिकों के लिए भी एक बड़ा फैसला किया है। श्रमिकों का राशन और मनरेगा जॉब कार्ड बनेगा। उनमें से कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों की लिस्ट तैयार कर उद्योगों को सौंपी जाएगी। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों के मनोरंजन के लिए टीवी रेडियो की व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य की गतिविधियों को दोबारा शुरू करने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों और उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान तय किया गया कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति तहसीलदार देंगे। सरकार की ओर से बढ़ाई गई इस छूट का लाभ फिलहाल रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में नहीं मिलेगा। वहीं मॉल, सिनेमाघर, सभाएं, सामाजिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। तो बड़ी खबर है, अब लॉकडाउन के बीच यहाँ पर डील दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब 6 दिन दुकानें खुलेगी। वहीं पर बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। देश में पहली बार प्रवासी मजदूरों की फ्लाइट से हो रही वापसी। 177 प्रवासी मजदूर मुंबई से झारखंड रवाना। जी हाँ, देश में पहली बार प्रवासी मजदूरों की वापसी फ्लाइट से हो रही है। मुंबई से मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट झारखंड की राजधानी रांची के लिए रवाना हुई है। एनजीओ की मदद से 177 प्रवासी मजदूरों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार अब यह फ्लाइट रांची में एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करेगी तो खुद श्रम मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह तड़के 2 बजे ही 177 प्रवासी मजदूरों की लाइन लग गई थी। ये मजदूर सुबह 6 बजे एयर एशिया की फ्लाइट में उड़ान भरने पहुंचे। बेंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन की प्रियंका रमन सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर प्रवासी एयरपोर्ट पर पहुंचा गया या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलोर लॉ स्कूल के पूर्व छात्रों ने कुछ एनजीओ के साथ मिलकर मुंबई के विभिन्न हिस्सों से प्रवासियों को इकट्ठा किया। इसके बाद उन्होंने मिलकर मजदूरों के व्हाइट टिकट की व्यवस्था की। बेंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन की प्रियंका रमन का कहना है कि हम जानते हैं कि राज्य के कई प्रवासी जो वापस जाना चाहते थे, इसलिए हमने कोशिश की कि वापस भेजने का निर्णय किया। प्रियंका ने यह भी जानकारी दी कि एलुमनाई के पूर्व छात्रों ने फंडिंग का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रवासी मजदूरों के लिए टिकट, एयरपोर्ट चार्ज और परिवहन चार्ज शामिल था। बड़ी संख्या में मजदूर आज फ्लाइट से झारखंड लौट रहे हैं। वहीं पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्लेन से झारखंड के मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं। अंडमान में फंसे लोगों को लाने के लिए 2 और फ्लाइट जल्दी रांची में लैंड करेगी। उनका कहना है कि फ्लाइट का किराया राज्य सरकार ही वहन करेगी। तो बड़ी खबर है, अब रांची के कुछ मजदूर यहाँ पर फ्लाइट से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो बेहद ही बड़ी खबर है यहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए। वहीं पर चले बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने रेड जोन में भी दी ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति। जी हां, लॉकडाउन 4.0 में जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने टैक्सियों और ऑटो रिक्शा को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और रेड जोन में स्थित अस्पतालों में संचालित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत अभी नहीं दी गई है। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा, जयपुर में 40,000 ऑटो रिक्शा हैं और लॉकडाउन के दौरान इनकी सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। वहीं दिशा निर्देश के अनुसार ऑटो रिक्शा का संचालन को शुरू हो गया है, लेकिन पिछले 2 महीनों में हुए नुकसान से उबरने में समय लगेगा। कुलदीप सिंह ने कहा कि बाजार खुलने के बाद व्यापार शुरू हो सकता है। तो बड़ी खबर है, अब राजस्थान में ऑटो रिक्शा चलने की अनुमति मिल गई है ऑटो रिक्शा चालकों को। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और बात कर लेते हैं लॉकडाउन 5.0 की। जी हाँ, लॉकडाउन 5.0 लगेगा या मिल जाएगी पूरी छूट, अहम बैठक जारी, इस दिन हो सकता है ऐलान। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जंग जारी है। अब हर कोई सवाल पूछ रहा है कि 31 मई को खत्म हो रहा लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या पूरे देश में छूट मिल जाएगी। लॉकडाउन 5.0 की आशंकाओं के बीच ताजा खबर है कि गुरुवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसी मीटिंग में आगे की रणनीति पर मंथन होगा। वैसे माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 लागू जरूर होगा, लेकिन अधिकांश मामलों में छूट दे दी जाएगी। राज्य सरकारें अपने यहाँ के रेड जोन इलाकों में पाबंदियां तय करेगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के हालात पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रविवार को हो सकता है ऐलान। जी हाँ,
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन 5.0 पर बड़ा ऐलान रविवार को हो सकता है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी उस दौरान कोई बड़ा संकेत दे सकते हैं या ऐलान कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको बता देते हैं कि अगर लॉकडाउन 5 होगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा, तो आपको बताते हैं कि कुछ ये छूट मिल सकती है इसमें। सबसे पहले बात करें तो रेल और हवाई सेवा पूरी तरह से बहाल हो सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अधिकांश बाजार खोल दिए जाएंगे। दफ्तर और फैक्ट्रियां भी खोल दी जाएगी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। रेड जोन को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर लोगों के घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी, लेकिन मास्क और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। इसके अलावा रेड जोन की व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में होगी। लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति मिल सकती है, हालांकि सभी शर्तें लागू होगी। तो बड़ी खबर है ये, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर सकते हैं। वहीं पर बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। 1 जून से बदल जाएंगे रेलवे, राशन कार्ड और फ्लाइट से जुड़े ये नियम। जाने क्या पड़ेगा आप पर असर। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान 1 जून यानी कि अब से ठीक 3 दिन के बाद कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। कई नियमों में बदलाव हो रहा है, जिसमें रेलवे, बस, राशन कार्ड और एयरलाइन से जुड़े बदलाव हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट सेवा शुरू। जी हाँ, गो एयर 1 जून से अपनी घरेलू उड़ानें शुरू करने वाला है। इस दौरान कंपनी सरकारी निर्देशों और नियमों का पालन करेगी। बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ट्विटर पर ऐलान किया कि 25 मई से देश भर में घरेलू पैसेंजर उड़ानें शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पैसेंजर और एयरलाइन सभी को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ेगा। गो एयर को छोड़कर शुक्रवार से एयर इंडिया सहित सभी भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। तो अब 1 जून से सभी फ्लाइटें यहाँ पर उड़ने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी खबर है ये अब तक की। वहीं पर इसके अलावा आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों की राहत के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये 200 ट्रेनें नॉन एसी होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। गोयल के मुताबिक भारतीय रेल 1 जून से अपने टाइम टेबल के हिसाब से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों की बुकिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर है, एक बार फिर यहाँ पर चलेगी 200 ट्रेनें, ये भी 1 जून से चलने वाली हैं। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर है। वहीं पर अब आपको बताते हैं कि राशन कार्ड के नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार आगामी 1 जून से अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को देश भर के 20 राज्यों में लागू करने जा रही है। इसके बाद इन 20 राज्यों में राशन कार्ड धारक किसी भी प्रदेश के सरकारी राशन केंद्र से राशन की खरीदारी कर सकेंगे। केंद्र सरकार की इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के लोगों को बेहद कम कीमत में जरूरी अनाज मुहैया कराया जा सकता है। यानी कि अगर आप अपने राज्य में नहीं रहते और किसी भी दूसरे राज्य में रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड हैं, तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए किसी भी राज्य में वहाँ की सरकारी राशन केंद्र की दुकान से आसानी से अब अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। तो 1 जून से यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है सरकार की तरफ से। इसमें अगर आप अब किसी भी राज्य में रहते हो, आप इसके जरिए इन राशन कार्डों से आप राशन खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर है अब तक की कि सरकार इस 1 जून से ये बड़ा बदलाव करने जा रही है राशन कार्ड में। वहीं पर चले दोस्तों, बढ़ते हैं अगली एक और बड़ी खबर की तरफ। अब व्हाट्सएप से होगा आपका गैस सिलेंडर बुक, जानिए डिटेल। जी हाँ, लोगों के हाईटेक होने के साथ ही अब कंपनियां भी अपने अपने ग्राहकों के बेहद करीब रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ट्रैवल पोर्टल और होम अप्लायंस कंपनियों द्वारा व्हाट्सएप पर सेवाएं उपलब्ध कराने की बात तो आपने सुनी होगी, पर अब इस कतार में गैस सिलेंडर कंपनियां भी आ गई है। जी हाँ, अब आप दोस्तों और घरवालों से चैटिंग करते हुए अपना गैस सिलेंडर भी व्हाट्सएप से बुक करा सकते हैं। जी हाँ, भारतीय पेट्रोलियम से शुरू की व्हाट्सएप बुकिंग सेवा। जी हाँ, देश की दूसरी बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम ने गैस उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा पूरे देश में शुरू की गई। भारत पेट्रोलियम के देश भर में 71 मिलियन से अधिक गैस उपभोक्ता हैं। गैस वितरण के मामले में भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। आप भी ऐसे कर सकते हैं जी बुक। जी हाँ, भारत गैस के मुताबिक रसोई गैस उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 1822 43 44 पर अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं।